वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं हम होम रेमेडीज़ के हवाले से और ख़ास तौर पर पीसीओएस के हवाले से बात करनी है। बहुत सी लड़कियां इसका शिकार होती जा रही हैं। एक तो डाइटरी हैबिट्स ठीक नहीं है, लाइफस्टाइल हमारा बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है, फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं है, जिसकी वजह से वज़न बढ़ता है, हार्मोनल चेंजेस होती हैं और आप पीसीओएस का शिकार हो जाते हैं। या फिर उल्टा भी है इसमें कि आप पीसीओएस का शिकार होते हैं तो आपका वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है और आपको हार्मोनल प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती हैं। बहुत सी लड़कियां मैंने ऐसी देखी हैं जिनका वज़न बहुत ज़्यादा है और उनको पीसीओएस का मसला है। बहुत सी लड़कियां मैंने ऐसी भी देखी हैं जिनका वज़न बहुत कम है फिर भी उन्हें पीसीओएस का मसला है। तो ये दोनों कैटेगरीज़ में हो सकता है। आपको कंसल्ट करना बेहद ज़रूरी है। कुछ लोग डॉक्टर्स के पास चले जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं जी हमने होम रेमेडीज़ के साथ या हर्बल प्रोडक्ट्स के साथ अपना इलाज करना है, हमने एलोपैथिक के पास नहीं जाना है। तो वो भी चीज़ें सही हैं। तो आज इसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि आप जड़ी बूटियों के साथ या घर में जो आपके किचन में चीज़ें मौजूद हैं उसके साथ अपने पीसीओएस का मसला किस तरह हल कर सकते हैं। तो इस पर बात करने के लिए नईमा आपा हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। आप लोग उनको जानते हैं और आज वो पीसीओएस के लिए क्या क्या चीज़ें हमारे लिए आपके लिए लेकर आई हैं, तो उनसे मुलाकात कराते हैं आपकी। नईमा आपा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं, ठीक ठाक है आप? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। नईमा आपा, आज हमने रेमेडीज़ पे बात करनी है, वो भी पीसीओएस। आपको पता है आपके पास भी क्वेरीज आती होंगी, बच्चियाँ आती होंगी, माएँ फ़ोन करती होंगी, मिलने आती होंगी कि ये मसला है हमारे घर में। क्योंकि अगर एक बच्चे का मसला होता है ना या एक फ़र्द का मसला होता है तो माएँ और घर के बाकी लोग भी उसका थोड़ा सा ना असर ले रहे होते हैं कि ये मसला क्या है। क्योंकि आगे बढ़ के आपको पता है पीसीओएस की वजह से इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बच्चा नहीं, प्रेगनेंसी नहीं कर पा रहे होते हैं, आप कंसीव नहीं कर पा रहे होते, तो ये प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। तो हमारी हिकमत में यहाँ पर होम रेमेडीज़ के साथ हम इसका इलाज कर सकते हैं आराम से, इजीली। हाँ जी बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मैं अपनी बात का आगाज़ तो इधर से ही करूँगी कि पहले जो मैं बात शुरू से करती आई हूँ और बात को रिपीट में सिर्फ इसलिए करती हूँ मुनीबा, कहते हैं ना कि माँ है, चाहे बच्चे को एक बार कहेगी ये कर लो, वो 2-3 बार नहीं, आखिर वो कर लेता है। तो मैं भी ये इसलिए मैं बार बार इधर हर प्लेटफॉर्म पे आके एक बात रिपीट करती हूँ कि शायद किसी को असर हो जाए कि एक हमारा लाइफस्टाइल और दूसरा हमारा खाने का स्टाइल, दोनों बिल्कुल चेंज हो गए हैं। जिसके मुताबिक पहले कभी सुना था, इनका नाम ही नहीं सुना था हमने तो, पीसीओएस नो बिल्कुल भी नहीं, पता ही नहीं था। तो ये सिर्फ किस वजह से हो रहा है कि हमारा लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज हो गया। ठीक है, सबसे पहले रिफाइंड फूड जो है वो निकाल दें। लेकिन क्योंकि आजकल बच्चे और इवन कि जिसके मुंह को लग जाए, ये तो मुझे लगता है कि एक नशा है, मुंह को लग जाए चस्का पड़ जाता है, छोड़ते ही नहीं है। लेकिन फिर मैंने ना अपना आप चेंज किया, अच्छा, आप लोगों के लिए कि आप लोग नहीं बाज आ रहे, तो फिर मैं इस तरह के नुस्खा जात लेके आ रही हूँ अब पिछले कुछ 1-2 महीने से कि चलें एटलीस्ट जब आप वो जहर खा ही रहे हैं तो उसका आप तकरीबन, ये पहले तो 100% नुकसान है ना, एटलीस्ट 50% तो आप बचे ना। ठीक है, 50% तो अपने आप को कवर करें। तो ये जो प्रॉब्लम आपने बताई है ना कि ये बहुत से घर उजाड़ रही है, जी ऐसे ही है। बच्चे आगे लड़कियां जो है वो कंसीव नहीं कर पा रही हैं, फैट इतना ज्यादा हो गया है, मुंह पे बाल आ गए हैं। ये एक बहुत बड़ी बीमारी है जिसको इग्नोर किया जा रहा है। उसका इलाज मैं कहती मुफ्त में ना होने के बराबर है। पहले मैं आप लोगों को सिंपल बता देती हूँ, उकड़ू नहीं बैठते हैं, पाँव के बाहर बैठते हैं, ठीक है। इस तरह पहले फ्लैश पे बैठते थे, डब्ल्यूसी पे बैठते थे, आजकल ये भी सबसे बड़ी बीमारी तो कमोड़ आ गए हैं। तो मैं ये इसकी वजह से हमारे घुटने भी चले गए। मैं बता रही हूँ, है ही नहीं, वो एक एक्सरसाइज होती थी, समझ आ गई है। आप लोगों ने ना सुबह उठ के ये सोचना है कि जिसके पास कमोड़ भी है ना तो रहता रहे। नमाज जब आप पढ़ के ना एटलीस्ट इतना कर लिया करें कि जब आप नमाज पढ़ते हैं ना उकड़ू बैठ के तस्बीह किया करें और दुआ मांगा करें। वो ड्यूरेशन कितना होता है, 10 मिनट का। वो आपकी इस चीज की बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। अच्छा, बहुत बड़ी एक्सरसाइज। ये सिर्फ ना एक सिर्फ बच्चियों के लिए मैं बता रही हूँ, उन खवातीन के पीसीओएस आगे बहुत सारी इसकी ब्रांचेज हैं, उनको हम अगर छेड़ेंगे तो काफी लंबा हो जाएगा। मैं उन मर्द हजरात को भी बता रही हूँ कि जिनको खुदा ना खास्ता हर्निये का मसला हो जाता है, ठीक है ना, और उनको किसी का ऑपरेशन हुआ उसके बाद फिर, क्योंकि ये एक खुद से डिजीज फैलती रहती है, ठीक है, तो ये उनके लिए भी बता रही। उकड़ू बैठ के ना नमाज पढ़ के उकड़ू बैठ के तस्बीह करें, जो भी आपने अपनी तस्बीहात करनी है, उसके बाद दुआ मांगे। 10-12 मिनट का है ये, अल्लाह से राब्ता इस तरह करें कि आप जब बैठेंगे ना, एक दफ़ा आपको तंगी होगी इस बात से, क्योंकि आदत नहीं रही है। ये हमारे काफ मसल्स जो है ना, ये जब प्रेस होते हैं ना, ये थाइस के सारे, ये सारी एक्सरसाइज होती है।
जितना भी हमारा लोअर पार्ट है ना, इसकी पूरे की एक्सरसाइज है। आप आज से आजमा के देखें, इसमें आपको कोई अन्ना पैसा नहीं लगना। ये सिर्फ मैंने बताई है आपको पीसीओएस के लिए, या खुदा ना खासा जिनको हर्निया है उनके लिए, या जिनको और कोई ब्लडर में कोई प्रॉब्लम है उनके लिए। तो आपने बैठ के दुआ मांगने तक 12 मिनट हो गए हैं, उसके बाद फिर आपने नीम गर्म पानी पीना है। ठीक है। मैं कहती हूँ कि इंशाल्लाह 50%, अगर जिनको प्रॉब्लम है तो 100% उनका हल हो जाएगा। लेकिन जिनको बेचारों को बहुत सीवियर हो चुका है तो उनके लिए चले उधर चलते हैं। उनके लिए हम अपने काउंटर पे चलते हैं ताकि हम हमारे देखने वालों को ज्यादा जो है ना वो इंतजार ना करवाएं कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप लेकर आई हैं, और वो उन तक हम पहुंचा भी दें ताकि वो नोट डाउन भी कर लें कि जनाब आपने क्या खाना है और किस तरह खाना है और कितनी तादाद में खाना है, कितनी उसकी क्वांटिटी आपके पास होनी चाहिए। तो हम काउंटर पे ही चले जाते हैं। अच्छा, मैं खाने से मना कर रही हूँ रिफाइंड फूड, ठीक है ना? ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को एक हलवा बताऊंगी, पीसीओएस के लिए भी, पीसीओडी के लिए भी, और वो खवातीन जिनका मेनोपॉज स्टार्ट हो गया है, ठीक है, वो प्रॉब्लम में है कि उनको क्या कहते हैं कि टाइम ड्यूरेशन ठीक नहीं रहा उनका। तो एक आप लोगों ने हलवा नोट कर लेना है। सबसे पहले मैं हलवे पे आ जाऊं क्योंकि एक डिफरेंट चीज है ये हलवा। अच्छा, ये हलवा है पीसीओएस के लिए भी, जिनका मेनोपॉज शुरू हो गया खवातीन का, उनका भी, और जिनको पीसीओडी है, ठीक है ना? ठीक है, ओके। तो उनके लिए आप लोगों ने करना क्या है, ये है माश की दाल, धुली हुई माश की दाल, ठीक हो गया। और ये है किडनी बीन, लाल लोबिया, लोबिया, ठीक है। और ये है चने की दाल। चना कौन सी दाल? चने की जो काला चना होता है ना, ये उसकी दाल है, देसी चने की दाल, ठीक है ना? ये नोट कर लेना, ये काले चने की दाल है, ठीक है। ये तीनों चीजें आप लोगों ने तकरीबन है ये 100 ग्राम इतनी ही लेनी है, और इनको 4 किलो दूध में भिगो के रख देना है। 4 किलो दूध में भिगो के रख देना, भिगो के रख देना, धो के साफ करके 4 किलो दूध में डाल के रख दें, ठीक है। ठीक है। इसको फिर पकाना है कि इस दूध के अंदर गल जाएंगी, ठीक है, कंप्लीट गल जाएगी। गलने के बाद उसको अच्छे तरीके से भूनना है। फिर देसी घी की जगह आप लोगों ने तिल का तेल डालना है, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, वो वैसे खुश्क हो जाए क्योंकि दालें है ना, खुश्क हो जैसे ना उसका हलवा खुश्क होता है, इसी तरीके से। तो आप लोगों ने बाद में ना तिल का तेल या जैतून का तेल, दो ही तेल, देसी घी नहीं डालना, ठीक हो गया। ये डाल के आप लोग इसको तकरीबन 20 दिन का बन जाएगा ये, क्योंकि खानी मिकदार आपने सिर्फ एक छोटी चम्मच खानी है, सिर्फ एक सुबह एक शाम, तो आपके 20 दिन आराम से निकल जाएंगे इसके अंदर। और जब ये हलवा बन जाएगा तो ऊपर फिर आप लोगों ने सफेद तिल डाल लेने हैं, ड्राई रोस्ट करके हलवा कंप्लीट बन गया आपका, ठीक है। इसके अंदर आप लोगों ने अगर मीठा डालना है तो ये वाला मीठा डालिएगा, ये मैं मीठा दिखा दूं, हाँ मीठा साथ ही डाल दे, जब पक रहा हो ना तो साथ ही डाल दे। गुड़ कौन सा है, ये खास बात है, गुड़ है ये 1 साल पुराना खालिस देसी गुड़, ये देखिए ना, पुराना 1 साल, कम से कम 1 साल पुराना। अच्छा, हाँ, और ज्यादा 2-3 साल जितना मर्जी पुराना हो जाए, क्योंकि अच्छा, जितना पुराना हो उतना अच्छा होता है, ज्यादा अच्छा होता है, उतना ज्यादा अच्छा। ये देखिए, अब इसका टेस्ट करके देखिए, खालिस का आपको पता चलेगा कि ये खालिस चीज है। दवाई समझ के ना कहीं कहीं से दरियाफ्त करें, थोड़ी मेहनत कर लें, ठीक है। ये खालिस देसी गुड़ है। आप लोग जब पकाएंगे ना तो उसके अंदर बस इतना सा ही काफी, इतना सा गुड़ डाल दें, 4 किलो दूध के अंदर, वो काफी होगा। जब हलवा बन गया तो फिर ड्राई रोस्ट किए हुए सिर्फ सफेद तिल हो या काले तिल हो, आप मिक्स करके रखिए, वो एक बहुत ही मजे का हलवा बनेगा। और ये हलवा पीसीओएस के लिए, मेनोपॉज वाली खवातीन के लिए, पीसीओडी के लिए, ठीक है। सिर्फ लेना किस तरह है, ये सिर्फ समझने की बात है। 1 टीस्पून सुबह, 1 टीस्पून शाम को। सुबह आप लोगों ने लेना है नीम गर्म पानी के साथ, ठीक है, लाजमी, ठीक है। और नाश्ता तकरीबन आधे घंटे बाद करना है, ओके। ये नाश्ता है आपका, ठीक है। और सेकंड, आपने रात को बेड पे जाते हुए लेना है, और बगैर मलाई वाला दूध, बगैर मलाई वाला, ठीक है। आप सुबह आपने पानी के साथ लेने हैं और रात को आपने इसको दूध के साथ लेना है, ठीक है। हाँ, गरम हो, बेशक नीम गरम हो, कोई भी हो दूध। अच्छा, अब आपने कहा है कि ये 20 दिन के लिए हमने बना के रखना है, अब इसको स्टोर कैसे करना है ये भी तो बताएं ना। ये वैसे भी वैसे फ्रिज में रख दें, फ्रिज या में रख दें, बाहर रखें, बाहर भी रखा रहे, अब भी मौसम जो है बाहर भी रखा रहेगा, फ्रिज में रख लें, कोई मसला नहीं है। ये तो कॉमन सेंस है कि आप फ्रिज में रख लें इसको, ठीक है, अगर ये फंगस का डर है तो ये एक ऐसा हलवा है। अच्छा, ये बता दिया मैंने आप लोगों को किसके लिए, जो आपका आज का टॉपिक था, उसके मुताबिक, लेकिन ये हलवा जो है इसके अंदर अगर आप माश की दाल को बराबर कर लेते हैं, सॉरी डबल कर लेते हैं, सेम रेमेडी माश की दाल बराबर। बहुत सारे ऐसे केस आते हैं कि जो कंसीव नहीं कर पाते, जब टेस्ट किए जाते हैं तो वो प्रॉब्लम कहाँ से निकलता है, मर्द के अंदर स्पर्म नहीं बन रहे होते, ठीक है ना। ये उनके लिए आप कहें कि एक जादुई हलवा बनेगा,
ओके। जो मर्द हजरात हैं जिनको प्रॉब्लम आ रही है, जिनके टेस्ट ठीक नहीं आ रहे, वो इसको 2 चम्मच खाना शुरू कर दें और सेम तरीके से। ठीक है। तो ये आप लोगों का एक बहुत बड़ा इंशाल्लाह कि जो किसी भी वजह से अपने टेस्ट आप देखिएगा, अगर आपके टेस्ट ठीक नहीं आ रहे तो ये उन सब के लिए है, और ये बहुत देखा और बहुत ही लोगों को बताया हुआ और होते हुए देखा है मैंने, ठीक है ना। ये इसलिए मैं आज आप लोगों के लिए डिफरेंट चीज़ लेके आई थी कि ये आपकी कमजोरी को दूर करता है, जिस्मानी कमजोरी को, हर तरह की कमजोरी को। और जो बहुत लड़कियां फूल जाती है ना बेचारी, कि आप कह रही है ना कि मैंने फूली हुई लड़कियां भी देखी, कहीं बहुत ही कमजोर देखी, ये आपको बैलेंस करेगा। ठीक है, ठीक हो गया। ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं कहवे की तरफ। ठीक है, कि कहवा बहुत बहुत जरूरी है। अगर आप हलवा नहीं बना सकते, क्योंकि मुझे मेरी कौम का पता है कि माएँ बना के दे देंगी तो बन जाएगा, हाँ, वरना नहीं बनाएंगी बच्चे। अच्छा, खुद तो नहीं बनाएंगे। हाँ जी। लेकिन अब क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो शहरों से दूर रह रहे, हॉस्टलाइज खुद अकेले रह रहे होते हैं, उनकी मजबूरी है बाहर का खाना, वो बाहर का खाते हैं, तो उनको हम कैसे मना करें, ठीक है ना। लेकिन उनके लिए भी मैं एक सोल्यूशन लेके आई हूँ एक कहवे में। कहवा ये है बेटा जी कि आप लोगों ने गुड़, शर्त ये है कि गुड़ यही हो, ठीक है, कहीं से मिले, हाँ, गुड़ पुराना हो, 1 साल पुराना। दूसरी चीज आपने लेनी है, ये मैं बता रही हूँ 1 कप के लिए, 1/4 टीस्पून सौंफ, ठीक है, 1 कप ले लें, 1/4 टीस्पून उसमें आपने सौंफ डालनी है, 1/2 टीस्पून धनिया डालना है, ठीक है, खुश्क धनिया, ठीक है, और इस यही 1/4 टीस्पून आपने अजवाइन डालनी है, अजवाइन, ठीक है। तीसरी चीज, चौथी चीज आपने डालनी है, अगर अवेलेबल है तो आप ये कहें कि डबल एक्शन है, अगर नहीं है तो गुजारा हो जाएगा, अम्बा हल्दी। ये अम्बा हल्दी, अम्बा हल्दी, ठीक है, ये देखें ना, ये अम्बा हल्दी है, ठीक है। ये पंसार से मिल जाएगी, पंसार से मिल जाएगी, लेकिन वो बार बार हर शो में मैं सूंघ के देख लें, हर शो में मैं बताती हूँ, देखो खुशबू फैल गई है इसकी। अच्छा, इसकी हल्दी की तरह तो नहीं है खुशबू। हाँ, ये थोड़ी डिफरेंट होती है, ये डिफरेंट है, असल में असली एंटीबायोटिक है। अच्छा, हर किस्म के इन्फेक्शन को बॉडी से खत्म करती है ये, ठीक है, चाहे वो इन्फेक्शन किसी भी किस्म का हो। तो ये करना है कि हर शो में मैं बताती हूँ, कभी भी शॉप के बाहर खड़े होकर ये नहीं कहना कि अम्बा हल्दी दे दें, पीस के दे दें, नहीं, आप जाएं, हाथ में लें, उसको देखें, क्योंकि अमूमन बहुत जगह पे नहीं होता हुआ, तो पहले मेरे साथ भी होता था, इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ कि ऊपर वाला छिलका पीस के दे देते, दरमियान वाली जो असल चीज है, जिसको गिरी हम बोलते हैं, गुठली मगज जिसको बोलते हैं, वो रख लेते हैं। तो आप लोगों ने खुद अपने सामने देख के उसको पिसवाना है, ठीक है, ठीक है। ये कितनी चीजें हो गई हैं, सौंफ, अजवाइन और धनिया, ठीक है, अम्बा हल्दी, और तीसरी चीज 1 कप के लिए बस इतना सा अदरक, ठीक है, इतना सा अदरक, ठीक है। और अदरक कभी भी यूं काट के नहीं डालना, ये मैंने काट के दिखाया, इसको मारे ऊपर से, हाँ जी, यूं करके, यूं कोई चीज मार ले इसके ऊपर, ऐसे ये फट जाएगा, तो वो डाल लें। जब ये तकरीबन आपका 1/4 कप सिर्फ जल जाए, 3 हिस्से रह जाए कप के, तो उसमें आप लोगों ने करना, ये पुराना गुड़, ये सारी चीजें हो गई हैं, तो सुबह निहार मुंह, ठीक है, और शाम को रात को लेटते हुए ये आप करके देखें, इंशाल्लाह ये जो प्रॉब्लम्स है ना, ये सिस्ट है, ये जो भी कुछ है, कोई देखिए, पहले पानी की थैलियां बनती हैं, फिर वो एक मस्से बन जाते हैं, फिर वो खुदा ना खास्ता और रसौलियों की शक्ल इख्तियार कर देती है, इनके हमने डिफरेंट नाम रखे हुए हैं। तो मैं इसलिए ये बता रही हूँ कि ये इस आपकी इन्फ्लेमेशन, बेसिक क्या बनती है, इन्फ्लेमेशन को ये खत्म कर देगी बॉडी से। जब आपका कहवा बन गया तो गुड़ डाल लिए, गुड़ के बाद आपको हनी डालने की जरूरत नहीं है।